हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે दुमदुमा गांव के बच्चे लईशू। एम पहला प्रश्न में शू कहे, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिप्स तारों की पूर्ति कीजिए। तो पहला में है कि दुमदुमा गांव में हमेशा खाली खाली जगह की कमी रहती थी, तो क्या पानी की। बीजो, बच्चे पानी में खाली जगह चाहते पर कहाँ, तो क्या तैरना। तीजो, मैं बादलों से खाली जगह करूँगा रोज बरसों, तो क्या प्रार्थना। चौथो, एक बड़ा सा खाली जगह क्यों न खोदे, तो क्या गड्ढा। पांचवा, वे जमीन खोदते रहे मिट्टी खाली जगह रहे, तो क्या ढोते। छठो, बरसात में उस खाली जगह में पानी भरा, तो क्या तालाब। सातमो, पानी से खेतों की खाली जगह हुई, तो क्या सिंचाई। प्रश्न बीजो लईशू, भिन्न अर्थ वाले शब्द पर गोला कीजिए। पहला में कीधुं छे तो पहला में जल आवशे, बीजा में आवशे कमान, तीजा में आवशे व्यक्ति, चौथा में आवशे उपाय, पांचमा में आवशे बारी। प्रश्न तीजो लईशू, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहलो है कि दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी, तो क्या दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। बीजो, पानी की समस्या के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे, कि पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। तीजो, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया, था कि रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। चौथो, जमीन खोदने के लिए बच्चे क्या क्या साधन लाए थे, कि जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कहाड़ी, कुदाले और तसले लाए। पांचवो, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, लिखिए। तो कि पानी कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि से मिलता है। प्रश्न 4, उचित जोड़े मिलाइए। तो अमा है कि मैं पहलू है कि मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो, तो क्या आवशे बिल्लू। बीजो, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, तो के महीमा एटले के पहलू आवशे। तीजो, एक बड़ा सा गड्ढा क्यों न खोदे, तो के रजिया आवशे। भाई प्रश्न 5, गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहलो है, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, तो आवशे बाळको पानी में रमवा ईच्छता हता। बीजो, पानी से खेतों की सिंचाई होती है, तो कि पानी थी खेतरों की सिंचाई थाय छे। तीजो लईशु, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा, तो कि वरसाद पानी थी तलाव में पानी भराय। चौथो, बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची, तो कि बाळकोए पानी की तंगी दूर करवानुं विचार्युं। पांचमो, एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए, तो कि एक दिवस बाळको रमतना मैदान में इकट्ठा थया। प्रश्न 6, निम्नलिखित गुजराती शब्दों के आगे उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। तो पहलू है तगारू, तो क्या आवशे तसला। बीजू है पावड़ो, तो क्या आवशे अहींया आपणे आवशे फावड़ा। पछी तीजो टोपली, तो क्या टोकरी। चौथुं कढ़ाई, तो क्या कहाड़ी। पछी कढ़ाई आवशे कढ़ाई। पछी पांचमું कोदाળી, तो आवशे कुदाल आवशे। पछी प्रश्न 7 लईशुं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो है कि पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो कि हम पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं। बीजो, लोग पानी का उपयोग कैसे करते हैं, तो कि पहलो आवशे पीने के पानी से हाथ और पैर धोते हैं। बीजो, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं। तीजो, पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं। चौथो, पीने योग्य पानी से जीप, ट्रैक्टर आदि धोते हैं। के टपकले नल को बदलते हैं। तीजो लईशु, पानी का अपव्यय कैसे रोका जा सकता है, तो कि पहलो आवशे जल स्रोतों पर सूचनाएं लगाए। बीजो आवशे तो कि टपकते नल बंद करवाए। तीजो, पीने योग्य पानी जरूरत के अनुसार उपयोग करूँगा। भाई चौथो आवशे पानी का उपयोग रोकने के लिए लोगों को समझाऊंगा। प्रश्न 4, तालाब में पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फ़ायदा हुआ, था कि तालाब में पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फ़ायदा हुआ। खेलों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लाने लगा। प्रश्न 8, पानी के उचित उपयोग के सामने
साचानु और गलत उपयोग के सामने खोटा का चिन्ह कीजिए। तो बीजू आवशे, पहलू आवशे तो कि अनिल पीने के पानी से हाथ पैर धोता है, तो क्या खोटू। बीजो, रुचा नल चालू रखकर दूसरा काम करने लगती है, तो क्या खोटू। तीजो, लोग पीने के पानी से कपड़े धोते हैं, तो क्या खोटू। चौथो, लोग पीने के पानी से खेतों की सिंचाई करते हैं, तो क्या खोटू। पांचवो, लोग जलाशय में पशुओं को नहलाते हैं, तो क्या खोटू। छठो, लोग जलाशय में ट्रैक्टर जीप आदि वाहन धोते हैं, तो क्या खोटू। सातमो, नवीन टपकता हुआ नल बंद करता है, तो क्या साचू आवशे। प्रश्न 9 लईशुं। निम्नलिखित शब्दकोश के क्रमे लिखिए। तो पहला हूँ सीधो जवाब बोलूँ छूँ, खूब, खेत, तालाब, पानी, बादल, बारिश आवशे। बीजानो जवाब बोलूँ छूँ, कमी, कागज, क्षमा, खेत, बच्चा और मैदान आवशे। तीजानो लईशुं तो कि कढ़ाई, पछी आवशे छपाछप, पछी दुमदुमा, बादल, लहा लहाना आवशे। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो पहलो है कि बच्चे पानी में तैरना चाहते थे, तो कि बाळको पानी में तरवा ईच्छता था। बीजो, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा, तो कि हूँ वादळों ने विनती करीश। तीजो, लई बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, तो कि वादळा रोज केवी रीते वरसी शके छे। चौथो, बच्चे फावड़े, कढ़ाई, कुदारे और तसले लाए, तो कि बाळको पावड़ा, कढ़ाई, कोदाड़ी अने तगारा लाव्या। पांचमो, बच्चों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, तो कि बाळको एक मोटो खाडो खोद्यो। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बताइए। तो पहलू है कि रंग बिरंगी, तो कि बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले हैं। बीजो, होशियार, तो कि ऋत्विक होशियार लड़का है। तीजो, सुंदर, तो कि यह सुंदर फूल है। चौथू, काला, तो कि वह काला घोड़ा है। पांचमू, तो छोटा, तो कि तनिष छोटा लड़का है। छठू, थोड़ा, तो कि गिलास में थोड़ा दूध है। सातमू, 5, तो कि मैदान में 5 लड़के हैं। प्रवृत्ति लईशुं तो कीधुं छे प्रश्न बीजा में निम्नलिखित घटनाओं के आगे सही क्रम लिखिए। तो पहला तीजू आवशे, बीजू आवशे, पहलू आवशे, छठ्ठू आवशे, चौथू आवशे, सातमू और पांचमू आवशे। प्रश्न तीजो, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो अहींया तमने एक चित्र आपेलुं छे, तेनी पर आपणे 5 वाक्य लखीशुं। तो पहलो आवशे, यह गांव का दृश्य है, सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, आकाश में उड़ रहे हैं पंखी, तो कि दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर भी दिख रहा है, मैदान में 2 लड़के खेल रहे हैं, एक बालक खेल के पास खड़ा है, खेत में किसान है, किसान हल चला रहा है, 2 बैल हम खींचते हैं। प्रश्न 4, पैसे इकाई में आए हुए 12 शब्द नीचे कोष्टक में छिपे हुए हैं, उन्होंने ढूंढकर उन पर गोल राउंड कीजिए और नीचे लिखिए। तो मैं अहीं गोल राउंड करेलू है विद्यार्थी, मैं अहीं लखेलू है, तमारा आग मैं लखेला बधा शब्द तमारे अहीं गोती नाखवाना रहेशे आ रीते, एना अहीं गोल राउंड कर नाखवाना रहेशे। तो पहलू कढ़ाई तो तमने आपेलू है, बीजू आवशे भरना, तीजू बाहर, चौथू लहाई, पांचमू प्रार्थना, चौथू नहाना, सातमू खेलना, आठमू छपाछप, नवमू बरसात, 10मू बादल, 11मू तैरना और 12मू आवशे धूमधुमा आवशे। प्रश्न बाद नीचे दिए गए वर्ण कोष्टक में योग्य स्थान पर रखकर सार्थक शब्द बनाइए और नीचे लिखिए। तो पहलो आवशे छपाछप, बीजू आवशे परेशान, तीजू रोज, चौथू जमीन, पांचमू मीन आवशे। पछी शुं कीधुं छे प्रश्न 6 में हर एक संकेत के आगे उसका अर्थ लिखिए। तो पहलू स्टॉप एटले के ठहरिए, बीजू छे तो के सतर्क सेतु आवशे, तीजू तो के वृत्ताकार रस्ता, चौथू आवशे आगे रस्ता सकरा है, पांचमू आवशे प्रवेश निषेध, छठ्ठू आवशे आ बाजू दोनों तरफ रस्ता बंद, सातमू आवशे सिर्फ साइकिल के लिए रस्ता, आठमू आवशे साइकिल निषेध आवशे। प्रश्न 7 शुं कीधुं छे चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो अहींया चित्र पहलू आपेलू, बीजू आपेलू, तीजू, चौथू, पांचमू, छठ्ठू आपेलू है, तेनी पर आपणे कहानी लखीशुं। तो आवशे एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे, तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था, उसकी जड़ में एक बिल था, उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज रोज किसानों को किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। भाई मेढक परेशान हो उठे और थे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा, बाकी सभी मेढक बिल के आसपास छिप गए।
तो कि जैसे ही सांप ने उस मेढक के को पकड़ा छिपे हुए मेढक निकल आए और सांप को उसके पकड़ कर खींचने लगे। वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भाग और बिल में घुस गया। मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच संगत में शक्ति है। प्रश्न 8 लईशुं। शुं कीधुं छे? मुहल्ले की गंदगी दूर करने के लिए अपने सरपंच को पत्र लिखिए। तो मैं लखेलो है विद्यार्थी तमारा आ रीते लखी देवानुं। तो पहलो आवशे प्रेषक एटले के राणपुर के ग्रामजन मोहल्ला नंबर 2 तो कि दिनांक 25 जनवरी 2014। प्रति म्यानवर सरपंच महादेव शुं कीधुं छे? राणपुर ग्रामजन पंचायत तो कि विषय तो कि मोहल्ले व गांव की गंदगी दूर करना। तो कि आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे राणपुर गांव में खास कर हमारे मोहल्ले नंबर 2 में शू कहते छे कूड़ादान नहीं है। अत लोग इधर उधर कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, इसलिए गंदगी बढ़ती है। प्रकार गंदगी बढ़ने से बीमारियां फैलने की पूरी संभावना है। अंततः आपसे प्रार्थना है कि हमारी मोहल्ले में तक पूरे गांव में कूड़ेदान रखवाइए और उनकी सफाई करवाने उचित प्रभाव करें ताकि गांव स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। विधि आवशे એટલે કે રાણપુર મોહલ્લા નંબર 2 के ग्रामजन। विद्यार्थी मित्रों, તમને મારા વિડીયો ગમ્યો તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।